नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि एनसीईआरटी के वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं रेलवे के लिए, क्योंकि वो चीज़ें साथियों हटा दी गई है। ठीक है ना, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों साथियों? क्योंकि चैनल का ही नाम साथियों क्या है, साइंस बाय राजकुमार। मतलब कि साइंस यहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। साइंस साथियों हमने आपके लिए क्या किया है, जो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, आपको पता है कि आजकल जो साइंस पूछे जाते हैं वो लड्डू वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने बेसिकली ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर एनसीईआरटी साइंस बैच स्पेशल डेली साथियों आपको 7 बजे सुबह आपको ये मिल जाता है। ठीक है ना, एकदम ये फ्री साथियों, पेड कोर्स से भी अच्छा आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरा थ्योरी कराने के बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है ना, अभी ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं पढ़ाई है, सिर्फ 2 ही चैप्टर इसमें ख़त्म हुआ है, कोशिका और ऊतक, और उसका हमने प्रैक्टिस भी करवा दी है। और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम का नाम क्या है, सेम यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ जो भी डाले हैं सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा चैप्टर, तो सबसे पहले 9th का एनसीईआरटी जो बुक है आप सब ने लिया भी होगा, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। पहले देख लेते हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको बोलते हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये आपको है, इसमें ये हटाया नहीं गया, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा जो आपका क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी आपको पढ़ना है। ये जो आपका है ये दोनों केमिस्ट्री का हो गया। और भी बात करते हैं परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये भी आपको क्या है पढ़ना है। ये तीनों आपका पहले से भी था और अभी भी है, इसको एनसीईआरटी नहीं हटाया है। फिर बात करते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 4 चैप्टर जो आपको दिख रहा है, ये 4 चैप्टर जो साथियों आपका दिख रहा है, ये चारों चैप्टर आपका किससे है, ये आपका केमिस्ट्री से। यानी कि 9th वाला जो आपका केमिस्ट्री है, 9th वाला जो साइंस है, उसमें 4 चैप्टर आपका केमिस्ट्री से, ये पहले से भी था और अभी भी है, इसको एनसीईआरटी के द्वारा नहीं हटाया गया। समझ गए ना। और साथ ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि प्रूफ मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ और आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ, और आपका साथियों और कौन सा हुआ, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, और आरपीएफ एसआई का हुआ। तो इन सब में साथियों, इन सब में जो भी प्रश्न आया साथियों, तो उस किससे आया है, वो आपका एनसीईआरटी से ही आया है। किससे आया है, एनसीईआरटी से ही आया है। और एनसीईआरटी के किस चैप्टर से, जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ इसी चैप्टर से प्रश्न आया है। समझ गए ना। और जो चैप्टर मैं नहीं बोलूँगा उस चैप्टर से प्रश्न नहीं आया है। समझ गए ना, क्योंकि जो हटा गया है उसके द्वारा क्यों आएगा, जो हटाया चैप्टर है उससे प्रश्न वो नहीं आएगा। ठीक है ना, 4 चैप्टर हो गया ये। फिर 5वां चैप्टर देखिए, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पहले था और उनको हटा दिया गया। जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर पढ़ते हैं ऊतक टिश्यू, ये भी हमने पूरा पढ़ लिया। ऊतक के बाद हमें क्या पढ़ना था साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऊतक के बाद जो पुराना वाला एनसीईआरटी था, ऊतक के बाद हमको पढ़ना था, इसमें चैप्टर नंबर 7 था साथियों, वो था आपका ये था आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या था, डाइवर्सिटी, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आपका ऊतक के बाद जो टिश्यू के बाद जो हमें पढ़ना था 7 नंबर का, वो था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन, हिंदी भी लिखूंगा इसका, चिंता मत कीजिएगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें पढ़ना था। ठीक है ना, ये हमें पढ़ना था 7 नंबर में, और इसको हिंदी में कहते हैं जीवों में विविधता। ये हमें पढ़ना था, लेकिन अब हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि साथियों ये आपको हटा दिया गया। इसी चैप्टर से साथियों जो आपका क्या बोलते हैं, पढ़ते थे कि पादप जगत के बारे में और जंतु जगत के बारे में साथियों, इसी में हम अच्छे से पढ़ते थे। ठीक है ना, जो जंतु जगत का 11 संघ होता था, है ना, 9 को भी होता है, 11 को भी होता है, वो सब संघ हमको एनेलिडा, पोरफिरा, सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मिटा, ये सब सुने होगा ना, ये सब आपको अब नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब आपका इसी वाले चैप्टर में आता था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा बोझ हमारा कम हुआ है और आपको भी पढ़ने में कम बोझ लग रहा है, तो ये सब हटा दिया गया एनसीईआरटी द्वारा, इस सबसे प्रश्न नहीं आएंगे। और जो एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन एग्जाम है, उसमें बिल्कुल भी ये प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। अब 7 नंबर पर कौन सा आ गया हमारा, यहाँ पर 6 नंबर के बाद कौन आता, 6 नंबर के बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आता, तो उनको हटाकर अब 7 नंबर पर फिजिक्स स्टार्ट हो गया। यानी कि 9th में बायोलॉजी का मात्र 2 चैप्टर रह गया, ओनली 2 चैप्टर साथियों अब बायोलॉजी का रह गया 9th में। एक कोशिका यानी कि जीव, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
और दूसरा आपका टिश्यू। ये 2 चैप्टर मात्र आपका बायोलॉजी में रह गया 9th वाले में। फिर अब फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है 7 नंबर से, गति जिसको मोशन बोलते हैं ये पढ़ना है। फिर 8 नंबर में बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये 2 चैप्टर फिजिक्स का हो गया। तीसरा नंबर आता है ग्रेविटेशन जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये हो गया। फिर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। और फिर उसके बाद आपका है ध्वनि यानी कि साउंड। तो ध्वनि साउंड यहाँ तक जो आपका हो गया ना, गति 1 हो गया आपका, बल तथा गति के नियम 2 हो गया, और ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 5 चैप्टर तो आपका साथियों फिजिक्स का ही हो गया। 5 चैप्टर आपका फिजिक्स का हो गया। और जो खाद्य संसाधनों में सुधार है ये सब पूरा इसमें, इसको आप किसी चैप्टर में नहीं रह सकते हैं, इसमें पूरा आपको मिला हुआ साइंस मिलेगा। तो 5 चैप्टर आपका 9th में अब बच गया हमारा फिजिक्स का, और 2 चैप्टर बायोलॉजी का 7, और 4 चैप्टर केमिस्ट्री का 11 हो गया, और एक हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार। अब इसमें हटाया कौन कौन गया है मैं बोल देता हूँ। हटाया गया साथियों इसमें आपका एक हटाया गया स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग एक चैप्टर था जिसमें से हम पढ़ते थे कि विषाणु के कारण कौन रोग सा होता, विषाणु के कारण कौन रोग होता है ना, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा डिजीज होता है, ये सब पढ़ते थे। तो ये सब चैप्टर को हटा दिया गया है। किससे? ये हटा दिया गया 9th वाले एनसीईआरटी से। ये आपका बायोलॉजी में आता था। किस में आता था ये आपका? बायोलॉजी में आता, ठीक है ना। एक और चैप्टर हटाया गया है। टोटल साथियों जो है 15 चैप्टर था 9th वाले एनसीईआरटी में। कितना चैप्टर था? 15 चैप्टर था, जिनमें से मैंने आपको बोल दिया कौन को हटाया। लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज को हटा दिया गया। और तीसरा एक और चैप्टर हटाया है जिसका नाम था साथियों आपका प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस है ना। इस चैप्टर को आपको इससे हटा दिया गया। अब इससे प्रश्न आपके नहीं आएंगे, इसको हिंदी में बोलते थे प्राकृतिक संपदा। तो इस चैप्टर को भी आपको हटा दिया गया। तो अब टोटल आपको 12 चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। अब चलते हैं 10th वाले एनसीईआरटी की ओर। देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश में इसका कहीं से मिला तो लिखने का जरूरत हमको नहीं पड़ा, नहीं हिंदी में इसका बोल दूंगा। फर्स्ट चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरा साथियों एक ही वीडियो में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने खत्म किया। वो हमने टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, बेसिकली टेक्नीशियन ALP JEE वाले के लिए कराया था। तो मैं आपको फ्रेश से कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। वैसे अगर आपकी इच्छा है कि देखने का तो आप देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर आपका वर्तमान में है और पहले से भी था। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी हमने एक ही वीडियो में 1 शॉट पूरा खत्म किया है। इसको अम्ल क्षार लवण बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है अभी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु अधातु, ये भी आपको पढ़ना है अभी। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी पढ़ना। अब देखिए ये 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री का, ये 10th वाले एनसीईआरटी का है। किसका है ये 10th वाला एनसीईआरटी है। 10th वाले एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो आपका जो 4th नंबर के बाद जो था, 4th नंबर के बाद यहाँ पर पुराने वाला जो ओल्ड वाला एनसीईआरटी था, 5 नंबर पर आपका यहाँ था पीरियोडिक टेबल वाला था। कौन सा था? 5 नंबर पर आपका यहाँ पर पीरियोडिक टेबल था। लेकिन अब साथियों इनको हटा दिया गया है। पीरियोडिक टेबल को एनसीईआरटी सब 10th वाले एनसीईआरटी से हटा दिया गया। अब हमें ये नहीं पढ़ना, और इससे प्रश्न भी एक भी प्रश्न ALP टेक्नीशियन JEE में नहीं आए, क्योंकि इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। फिर आपका है लाइफ प्रोसेस 6 नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। फिर आपका आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 8 में जो आपका है एनसीईआरटी में हेरिडिटी, यहाँ पर पुराने वाले में था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, लेकिन अब क्या किया गया है? सिर्फ इवोल्यूशन को हटाया गया। हेरिडिटी हमें पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर का पूरा नाम पहले था हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता होता है, इवोल्यूशन मीन्स जैव विकास, यानी कि आनुवांशिकता और जैव विकास। लेकिन अब क्या गया है? इस इवोल्यूशन को हटा दिया गया, सिर्फ हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। समझ गए ना। और फिर आता है आपका 9 नंबर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये तो पहले से भी था, अभी भी है, इसको पढ़ना है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये पहले से भी था, अभी भी इसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, ये पढ़ना ही पढ़ना है हमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ना ही पढ़ना है। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, ये पढ़ना है। अब इसमें से कौन कौन सा हटाया गया है? मैंने आपको बोला कि पहले यहाँ पर कौन सा हटाया गया, ये 6 नंबर पर कौन आता था?
सॉरी यहाँ पर 5 नंबर पर पहले कौन था, 5 नंबर पर पहले था आपका पीरियोडिक टेबल, तो वो चैप्टर हटा गया जो कि केमिस्ट्री का पार्ट था। अब बात करते हैं कि आपका फिजिक्स में कौन सा हटा गया, तो फिजिक्स में साथियों आपका हटाया गया सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी आपका चैप्टर हटा दिया गया, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका हटा दिया गया, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। क्या बोलते हैं, ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हम पढ़ते थे भूतापीय ऊर्जा, है ना, महासागरीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के बारे में पढ़ते थे। इसको अब हटा दिया गया, इससे प्रश्न आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ गए ना। और कौन कौन सा इसमें हटाया गया है, और जैसे कि आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये भी आपका हटा दिया गया, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये भी आपका हटा दिया गया, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 चैप्टर आपका 10th वाले में भी हटाए और 3 चैप्टर आपका 9th वाले में हटाए, ठीक है ना। तो जो जो चैप्टर यहाँ पर पीडीएफ में मैंने आपको दे रहा है, पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, ये सब हमको अब पढ़ना है। यानी कि हम देखा जाए तो टोटल साथियों आपका बस 25 चैप्टर है, कितना है, 25 चैप्टर ही पढ़ना है। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 10th तक तो पूछता है ना, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि जैसे 7th वाले में है, 7th वाले एनसीईआरटी, 8th वाला एनसीईआरटी, उससे ही पूछ सकता है। जैसे कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हो गया, न्यूट्रिशन वाला साथियों चैप्टर हो गया, ये सब आपका साथियों 7-8 में देखने को मिलता है, तो इससे आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको अलग से करा दूंगा, है ना, इससे मैं आपको अलग से करा दूंगा, इसके लिए चिंता आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, है ना, थोड़ा सा बोझ कम हुआ होगा, ये सब जान के कि चलो साइंस में अब कम में पढ़ना है और कम पढ़ के ही 25 नंबर ला लेंगे। अब कम पढ़ना तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हल्का हल्का पढ़ के खत्म करके, नहीं, जब तक बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल साथियों आपका क्लासेस में स्टार्ट होगा, बाकी जो है हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे टेलीग्राम पर।